चलिए, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। भारतीय शेयर बाजार की एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक बरगद के पेड़ से हुई और जो आज अरबों तक पहुंच गई है। देखिए, दुनिया की हर बड़ी चीज की ना एक कहानी होती है, एक शुरुआत होती है। और ये शुरुआत अक्सर बहुत ही मामूली जगहों से होती है। और भारत की कहानी वो शुरू हुई एक बरगद के पेड़ के नीचे। हाँ, सच में, एक पेड़ के नीचे। तो बात है 1830 के दशक की, जब बॉम्बे में कुछ ब्रोकर्स एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही बैंकों और कॉटन मिल्स के शेयरों की खरीद बिक्री करते थे। फिर करीब 40 साल बाद 1875 में इसी ग्रुप ने चीजों को थोड़ा फॉर्मल बनाया और एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी। आजादी के बाद 1956 में सरकार ने इसे कानूनी मान्यता भी दे दी। लेकिन सच तो ये था कि दशकों तक सारा काम कागजों पर ही होता रहा, मतलब बहुत ही धीरे। लेकिन फिर आया साल 1992 और इस एक साल ने इंडियन स्टॉक मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। वजह थी हर्षद मेहता स्कैम। देखिए, ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, इसने ना उस पुराने मैनुअल सिस्टम की सारी पोल खोल दी, सारी कमजोरियां सामने ला दी। ये एक तरह का वेकअप कॉल था और यही संकट सबसे बड़े बदलाव की वजह बना। अब इस बड़े झटके के बाद बदलाव भी बहुत तेजी से हुए। सबसे पहले तो सेबी को असली पावर दी गई ताकि वो बाजार पर ठीक से नजर रख सके। फिर एक बिल्कुल नया मॉडर्न एक्सचेंज लॉन्च हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। और जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का आना, जिसने देश के किसी भी कोने से किसी के लिए भी निवेश करना मुमकिन बना दिया। तो आप समझ रहे हैं, मार्केट एक तरह से दो हिस्सों में बंट गया। एक था 1992 से पहले का दौर, सब कुछ कागज पर, धीरे धीरे, और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। और फिर आया नया जमाना, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांसपेरेंट और सुपर फास्ट। और इन सारे बदलावों का नतीजा, अरे वो तो जबरदस्त था। भारत को दुनिया के फाइनेंशियल मैप पर एक नई पहचान मिल गई। आज हम दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े बाजारों में से एक हैं। सोचिए जरा, जो सफर एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था, वो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कुल कीमत के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के साथ खड़ा है। एक पेड़ से लेकर दुनिया के इतने बड़े स्टेज तक ये सफर वाकई कमाल का रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होगा।